दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 1 से 3 साल के बीच में वो फंड कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम आज ऐसा ही कुछ फंड्स लेकर आए हैं कि क्या आपको उन फंड्स में से स्विच करके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में चले जाना चाहिए, क्या उन फंड्स में से निकल कर एग्जिट कर जाना चाहिए आपको, और क्या आपको अभी जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए। अगर आप भी उन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से वो फंड्स है जो कि फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हमें क्या उन फंड से एग्जिट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको कुछ फंड्स के नाम बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। उन फंड्स के नाम है, मैं आपको 3-4 फंड्स बताता हूं। उन फंड्स के नाम है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, मीरा एसेट मिड कैप फंड्स, कनारा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड, और पीजीआईएम मिड कैप फंड, पीजीआईएम यहाँ पर फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये कुछ फंड्स हैं जो कि पिछले, अगर आप इनका एनालिसिस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 1 से 3 साल के बीच में इन्होंने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। जो रिटर्न ये पहले देते हुए आ रहे थे कुछ सालों से, वो रिटर्न ये अब नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 1 से 3 साल के बीच में कहीं ना कहीं इनका एक डाउनफॉल सा आया है रिटर्न के मामले में। तो क्या हमें इन फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्या हमें इन फंड से निकल जाना चाहिए, अपने पैसों को निकाल लेना चाहिए और किसी और फंड में स्विच करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब मैंने इन फंड्स का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि ये जो फंड्स है, ये सही बात है कि पिछले 1 से 3 साल के बीच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसका एवरेज रिटर्न देखा तो मैंने देखा कि इनका एवरेज रिटर्न 15% से ज़्यादा है। मतलब अगर जब से ये फंड्स मार्केट में आए हैं तब से इसने अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा एवरेज रिटर्न दिया हुआ है जो कि 15% से ज़्यादा है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी फ़ंड को देखना है कि मुझे एग्जिट कैसे करना है, उस फंड से कब निकल जाना चाहिए मुझे, तो आपको देखना चाहिए कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस फंड का, अगर जब से आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तब से उस फंड का अगर रिटर्न 15% से ऊपर का है तो आपको डेफिनेटली उस फंड में बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है और अगर उसका रिटर्न जब से आपने इन्वेस्ट किया तब से वो 15% से नीचे का चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस फंड में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तब आपको उस फंड से स्विच कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने जिन फंड्स के नाम बताएं, इन फंड्स का 1 से 3 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर आप इसका एवरेज रिटर्न देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसने अच्छा परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर को 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो आप इस फंड में बने रह सकते हैं। आपको अगर किसी फंड में चूज़ करना है तो सपोज़ करिए कि आप जिस ऐप में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज़ करिए आप ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करते हैं या आप अपस्टॉक किसी भी ऐप से आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप अपना डैशबोर्ड खोलते हैं, म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक XIRR रिटर्न दिखता है। ये XIRR रिटर्न आपका सिंगल फंड का भी दिखता है, एक एक फंड का भी दिखता है, प्लस आपका टोटल जो पोर्टफोलियो है उस ऐप में उसका भी XIRR रिटर्न दिखता है। तो अगर आप सिंगल इंडिविजुअली उन फंड्स का XIRR रिटर्न देखेंगे, अगर वो XIRR रिटर्न 15% से कम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर उसका XIRR रिटर्न 15% से ऊपर का है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें आराम से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो XIRR रिटर्न वो आपका कब का दिखाता है, वो आपका तब का दिखाता है जब से आपने उस फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया था, तब से वो आपका रिटर्न दिखाता है, तब से वो आपका रिटर्न कैलकुलेट होता है जब आप देख रहे हैं। तो इसीलिए वो आपका ट्रू रिटर्न दिखाता है, एकदम सही आपको रिटर्न बताता है कि आपने जब से उसमें इन्वेस्ट किया था तब से आपको उस फंड में कितना रिटर्न मिला है। तो अगर वो 15% से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात कि अगर आप ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं
कि फ़िलहाल मैंने जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया है उनका रिटर्न कुछ खास नहीं है, 15-16% का है। लेकिन मैं अगर देखता हूँ किसी और फंड का, कोई फंड दे रहा है 30% का रिटर्न, किसी ने कोई फंड 25% का रिटर्न दे रहा है, कोई 28% का रिटर्न दे रहा है, कोई 35% का रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप उन फंड्स का रिटर्न देखकर आप अपने पुराने फंड से स्विच कर जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई और फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो फंड्स अभी आपको 30-35% का रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पर उनका जगह कोई और फंड ले ले। तो अगर आप अपना पुराना फंड स्विच करके इन फंड्स में जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पर उनका जगह कोई और फंड ले लेगा, तो क्या आप फिर से उसमें स्विच करके जाएंगे? तो ऐसे अगर आप कूदते हुए जाएंगे किसी इस फंड से उस फंड में और उस फंड से उस फंड में, तो आप अपना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे, आप बड़ा रिटर्न बना नहीं पाएंगे, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका बड़ा पैसा नहीं बन सकता म्यूचुअल फंड में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपना फंड तब तक आपको रिटर्न, जब तक आपका XIRR रिटर्न अच्छा मिल रहा है, 15% से ऊपर मिल रहा है, आप बिंदास होके इन्वेस्ट करिए। आप बाहर की ना सुने, किसी और फंड का ना देखें, कंपेयर ना करें अपने फंड से। अगर वो रिटर्न आपके गोल के हिसाब से दे रहा है, तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।